इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स वर्ड की एक मूवी भी है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला। मैट्रिक्स का वर्ड मैथमेटिक्स में सबसे पहले जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने दिया, जो कि आर्थर कैले का दोस्त था। आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले मैट्रिक्स की थ्योरी पेश की 1858 में। मैट्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। हमने एक रेक्टेंगुलर अरे बनानी है नंबर्स की और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो ये जो चीज़ आई इसको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे, और मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से शो करते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अगर रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसी पैरालेलोग्राम होती है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री की होती हैं। अगर हम इस लिहाज से देखें तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल की ही टाइप है। अरे का मतलब होता है तरतीब। नंबर कोई भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी और कम्प्लेक्स भी, सही। यानी कि रियल या कम्प्लेक्स नंबर की एक तरतीब हो, वो तरतीब या रेक्टेंगुलर में हो या स्क्वायर में हो, तो फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद कर दें तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक रेक्टेंगुलर अरे ली 1 2 ओमेगा आयोटा 7 9। ये एक तरतीब है नंबर्स की, और हम इसको एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसका नाम सी रख दिया, तो ये एक मैट्रिक्स आ गया। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम रो 1 कहेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम रो 2 कहेंगे। ये वर्टिकल लाइन जो है इसको हम कॉलम 1, ये वर्टिकल लाइन कॉलम 2 और ये वर्टिकल लाइन कॉलम 3। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले हम रोज़ की तादाद लिखते हैं, फिर हम कॉलम्स की तादाद। तो इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है, तो ये 2/3 का एक मैट्रिक्स आ गया। रोज़ की तादाद को हम m से शो करते हैं और कॉलम्स की तादाद को n से शो करते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का। अगर हम एक मैट्रिक्स की इन जनरल फॉर्म देखें तो वो ये हमारे पास मैट्रिक्स की इन जनरल फॉर्म है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है। अगर हम इस बड़ी फॉर्म को एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें तो A एक मैट्रिक्स है जिसमें AIG एंट्रीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं। इनको हम एंट्रीज़ एलिमेंट्स कहते हैं, तो ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। यहाँ पे I ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन इक्वल टू m के हैं। यहाँ पे J ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन इक्वल टू n के हैं। तो ये मैट्रिक्स की इन जनरल फॉर्म है। ये मैट्रिक्स AIJ m ज़रबे n स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा अगर इसमें नंबर ऑफ रोज़ यानी कि m बराबर आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के। यानी कि ये देखें ABCD, तो इसमें 2 रोज़ हैं, रो नंबर 1 रो नंबर 2, और 2 ही कॉलम है, C नंबर कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो इसका ऑर्डर 2/2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा अगर नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना आए। यानी कि अगर एग्जांपल लें ABCDE आयोटा, तो इसमें रो 1 ये रो 2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये कॉलम 3। पहले रोज़ की तादाद लिखेंगे, 2 रोज़ हैं, फिर कॉलम की तादाद 3 कॉलम है, तो इसमें m नॉट इक्वल टू n यानी कि 2 नॉट इक्वल टू 3,
यानी कि 2 नॉट इक्वल टू 3, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब बात आती है रो मैट्रिक्स पे। रो मैट्रिक्स पे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि m इक्वल टू 1 हो। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा A B C D, तो इसमें एक ही रो है और 4 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, यानी कि इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 4। इसमें एक ही रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात आती है कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें n इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे 7 8 9 एयोटा 3, तो ये हमने इस एक मैट्रिक्स ड्रा किया जिसमें 5 रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं, यानी कि यहाँ पे 5 और एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 5 क्रॉस 1, n की वैल्यू 1 है, एक ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर होता है ये चीज़ मैग्नीट्यूड ज़ाहिर करती है और ये डायरेक्शन, तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन जाता है। तो एक ही रो, यानी कि इस तरह इसकी डायरेक्शन होगी, इसको रो वेक्टर, और इसको कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, कॉलम वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, तो ये सारे एलिमेंट ज़ीरो। अगर इसकी शॉर्टकट फॉर्म ये लिखी है तो इसमें a इज़ इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं और इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है। नल मैट्रिक्स के एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आया 4/3 का, यानी कि 4/3 का ये नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम और मैट्रिक्स देखते हैं। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को आगे लेके चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो स्केलर होगा और वो स्केलर डायगोनल भी होगा, सही। तो हम लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है। अगर यहाँ पे देखें तो इस चीज़ को हम डायगोनल कहते हैं, इस चीज़ को हम डायगोनल कहते हैं, और इसे प्रिंसिपल या मेन डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल या मेन डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल। और ये जो बाकी पीछे बचता है ये वाली चीज़ें, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो ये जो हम डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स को देख के हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की शॉर्टकट फॉर्म ये है, यानी कि A इज़ इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, यानी कि ये डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, इसके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे ज़ीरो हो। अब डायगोनल एलिमेंट्स की एक ख़ास निशानी होती है कि यहाँ पे ये देखें A11 A12 A22 A33 AIJ लिखा हुआ है, तो IJ के इक्वल होगा, डायगोनल में IJ के इक्वल होगा, यानी कि AIJ इक्वल टू 0 हो जहाँ पे I की वैल्यू J के इक्वल है। तो ये चीज़ डायगोनल को शो करती है। यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 आना था, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू 0 हो, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे 0 हो जाए, सही। और साथ ये भी आप लिख सकते हैं AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, या जहाँ पे I नॉट इक्वल टू J है, यानी कि ये देखें A32 A23 A13 जो भी ये बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उनकी जगह पे 0 0 आना चाहिए। तो यानी कि सेकेंडरी डायगोनल, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल में ये ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो, यहाँ पे इसको इस चीज़ को काट दें, ये ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो, बल्कि सिर्फ से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब बात आती है स्केलर की।
ऐसा मैट्रिक्स जिसके बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों सिवाय मेन डायगोनल के, और मेन डायगोनल के एलिमेंट्स एक ख़ास नंबर हो, एक ख़ास स्केलर हो। मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स हमने लिया 2 0 0 0 0 9 0 0 0 और 3। तो अगर हम देखें तो इसके डायगोनल ये बनता है और डायगोनल नॉन ज़ीरो है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर यही मैट्रिक्स हम इस तरह लें कि यहाँ पे एक ख़ास नंबर के आता हो, ख़ास नंबर के, और हर जगह पे के ही आए, डायगोनल जितना भी आए उसके तमाम एलिमेंट्स एक ही नंबर हो के, तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर कहेंगे। के की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी। और अगर के की जगह 1 आ जाए, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें, ऐसा कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें 1 आए, b इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स ज़ीरो सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के। अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक सेम नंबर आ जाए के, तो उसको हम स्केलर कहेंगे, और अगर के की वैल्यू 1 हो जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, अगर के की वैल्यू 0 आ जाए तो वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे का आंसर 0 आता हो जहाँ जहाँ जे लेस देन है आई के, तो आप ए की जनरल फॉर्म देख के बता सकते हैं। तो जे जो है वो लेस देन हो आई से, तो यहाँ पे तो एंट्रीज सेम होती हैं, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ पे सेम होती हैं। इनको छोड़ के यहाँ पे जे लेस देन आई होता है, तो ये एंट्रीज 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी एंट्रीज 0 0 होनी चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनेगी, तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर ऊपर वाली एंट्रीज 0 0 हो जहाँ पे जे ग्रेटर देन आई के हो, तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है, इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सही। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स उसी वक्त इक्वल होंगे, नंबर 1 जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और नंबर 2 इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स हमने लिया 7 2 3 4, और बी मैट्रिक्स हमने ले लिया 10 -3 और 4 -2 और 1 + 2 और 4। पहली बात तो ये इसका ऑर्डर 2/2, इसका इन दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि अब चांसेस हैं इक्वल होने के। दूसरी बात ये है कि इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, और इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी आपस में सेम होने चाहिए। तो ये 7 है, ये 10 -3 7 होगा, ये 2 है 4 -2 2 होगा, 3 है ये 2 और +1 3 होगा, 4 है 4 है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, इसका मतलब A = B के है। सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कह लें, ये ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स लें जिसमें हमने ए मैट्रिक्स लिया है AIJ, और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया है BIJ, यानी कि ए को प्लस करें या माइनस करें, ये हम देखेंगे। तो ये दो मैट्रिक्स उसी वक्त प्लस या माइनस हो सकेंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि अगर इसका ऑर्डर m × n है तो इसका ऑर्डर भी m × n होना चाहिए, तो इसकी एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएगी BIJ, और ये यहाँ आएगा m × n। मिसाल के तौर पे A = 1 2 3 4 है, और B = 7 9 2 3 है, तो A + B का आंसर कितना आएगा। अब इनको प्लस करना है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, तो 7 + 1 8, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, तो 9 + 2 11, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 3 + 2 5, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये
4 + 3 7, तो ये a + b का आंसर आ गया। इसी तरह आप a - b का आंसर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़िकल्ट चीज़ आती है। पहले हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे हमने स्केलर एक लैम्डा ले लिया, आप के भी ले सकते हैं। एक लैम्डा हमने स्केलर लिया और एक मैट्रिक्स ए ले लिया, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए आपको पता है AIJ होता है, तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा लैम्डा AIJ M क्रॉस है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ए एक मैट्रिक्स आ गया ABCD और हमने लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो लैम्डा ए का आंसर आएगा लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, जो कि डिफ़िकल्ट चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन हम उसको इजी मेथड से समझेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक पहला मैट्रिक्स होगा, एक दूसरा, यानी कि हम एक पहला मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स होगा। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल आने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपस में इक्वल आ गई तो उस वक्त हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स। n का मतलब है नंबर ऑफ़, ठीक है, ये ऐसे कोई चीज़ ब्रैकेट में लिख देना, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़, यानी कि इसके n यानी कि m क्रॉस n होता है, जहाँ पे m रोज़ होती हैं n कॉलम्स, तो इसके n इसकी m के इक्वल हो, तो हम कहेंगे उसी वक्त ही इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स A लिया और एक B। A का ऑर्डर 3/4 है, 3 × 4, और B का ऑर्डर 4/7 है। तो A और B को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A का ऑर्डर आएगा 3/4 और B का ऑर्डर 4/7। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ ऐसे देखनी होती है, ये चीज़ सेम है, ये भी 4 लिखा है, ये भी 4, इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और A और B को मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वो क्या होगा 3/7 का, 3/7 का। सही है। अब देखें, अगर हम B और A को मल्टीप्लाई करवाते, यानी कि अब पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है, अब पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है, यानी कि पहला मैट्रिक्स आया 4/7 का और दूसरा मैट्रिक्स आया 3/4 का, तो ये 7 ≠ 3 है, यानी कि हम BA को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, लेकिन AB को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, ये एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमने कोई से दो मैट्रिक्स लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल आए, यानी कि 2 3 4 5 9 1। अब हमने दूसरा मैट्रिक्स जो लेना है, इसका ऑर्डर 2/3 है, तो इसमें 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो 4 1 3। हम यही एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसमें रो 1 है, इसमें 3 रोज़ होनी चाहिए, ठीक है, तो यानी कि 4 5 2 1 3 2, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। ये 3/3 का है, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स है, हम यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इन दोनों को मैट्रिक्स को, ये A मैट्रिक्स है, ये B, और A और B को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा वो 2/3 का मैट्रिक्स आएगा। सही, A और B को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका आंसर 2/3 होगा। तो मल्टीप्लाई करवाने का सादा सा तरीका है, A और B को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। A और B को क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो लिखी, अगले मैट्रिक्स के कॉलम्स, तो ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। फिर हम A मैट्रिक्स की, पहले मैट्रिक्स की फिर रो, फिर आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स, बस हमारी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को पकड़ लेना है और फिर इसको पकड़ लेना, जहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे वहीं से यहाँ को, यानी कि पहली हमने रो पकड़ी और पहला हमने कॉलम पकड़ा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 4 से 12, 4 5 बार 20, ठीक है, ये चीज़ मुकम्मल हो गई। अब नेक्स्ट वाली चीज़ पकड़ते हैं इसे, अब यही रो और ये कॉलम, 2 1 बार 2, 3 2 बार 6,
4 एक बार 4, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़ ये भी मुकम्मल हो गई। अब हम पहली रो और तीसरा कॉलम, यानी कि 2 3 बार 6, 6 3 बार 3 3 बार 9 और 4 2 बार 8, ये हमारे पास आ गया। अब ये चीज़ भी मुकम्मल हो गई, यानी कि ये। अब हम दूसरी रो पे आ जाएं तो इस रो को पकड़ा और पहला कॉलम 5 4 बार 20 प्लस 9 4 बार 36 प्लस 5 1 बार 5। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम 5 1 बार 5 9 2 बार 18 1 1 बार 1, ठीक है। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम। अब ये देखें, यहाँ इससे स्टार्ट करते करते आगे जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते करते आगे, ठीक है। 5 को 3 से 5 3 बार 15, 9 को 3 से 9 27 और 2 को 1 से 2। तो इसको हम लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू, इनको प्लस कर लें, ये ऐसे क्वांटिटीज़ आएंगी। ये ज़ीरो नहीं मैंने लिखा, यहाँ पे कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई नंबर आएंगे। अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो 2/3 का है, यानी कि 2/3 का ऑर्डर का नंबर है। तो ये हमारा ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। फिर हमने कुछ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स लिए और उसको ब्रैकेट में बंद किया तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस रो होती हैं और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, तो ऑर्डर में पहले हम रोज़ लिखते हैं और फिर कॉलम्स। तो यहाँ पे 2 रोज़ थी और 3 कॉलम, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। रेक्टेंगल एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसमें हर एंगल 90 का होता है और स्क्वायर भी इसी की एक टाइप होती है। फिर हमने जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखी, ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। फिर हमने इसकी शॉर्टकट फॉर्म देखी कि हम इन जनरल फॉर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स था 2/2 का, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2/3 का। फिर हमने देखा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, वो एक रो हो, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं और इसे रो वेक्टर भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम वेक्टर भी। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं और इसे ओ से डिनोट करते हैं और इसका ऑर्डर नीचे लिखा जाता है। ये हमारा 4/3 का एक नल मैट्रिक्स। फिर हमने मैट्रिक्स की इन जनरल फॉर्म ली और इसको हम मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं और इसे हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों और डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों और डायगोनल के एलिमेंट्स एक सेम नंबर के हो, यानी कि यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी स्केलर हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये एग्जांपल है। और अगर के की वैल्यू 1 हो, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए और डायगोनल पे 1 1 1 हो गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो जाएं, तो ये एलिमेंट्स पहले ज़ीरो थे, ये एलिमेंट्स पहले ज़ीरो थे, डायगोनल के भी ज़ीरो हो गए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे, वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हमने बात की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे जे की कीमत आई से कम हो, यानी कि उसकी ये चीज़ें ज़ीरो हों, तो ऊपर एक ट्रायंगल बनेगी जिसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर ए आई जे ज़ीरो हो जहाँ पे जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो, यानी कि डायगोनल के ऊपर वाली तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, तो यहाँ पे नीचे एक ट्रायंगल बनेगी जिसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर हमने देखा इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स उसी वक्त इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ये हमने एग्जांपल देखी थी। 2 मैट्रिक्स को उसी वक्त ऐड कर सकेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और मैट्रिक्स को और इन दोनों का आंसर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आएगा। 1 की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 3। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है
तो उस स्केलर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये हमने एग्जांपल देखी थी। फिर आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो दो मैट्रिक्स उसी वक्त आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आएँ। मिसाल के तौर पे ये हमने कुछ एग्जांपल ली थी। अगर एक मैट्रिक्स 3/4 का है, एक मैट्रिक्स 4/7 का है, तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है, यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/7 का होगा। इसके बाद हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जांपल देखी थी। जितने पहले मैट्रिक्स की रोज़ हों वो ड्रा कर लें और जितने कॉलम हों वो ड्रा करें। फिर हम एक रो पकड़ेंगे, एक कॉलम, फिर एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम। तो ये 3 दफ़ा हमने ये किया और ये रो और ये कॉलम ये आंसर लिखा, ये रो और ये कॉलम ये आंसर लिखा, ये रो और ये कॉलम ये आंसर लिखा। तो हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स आएंगे। ये 0 0 वैसे ही लिखा हुआ है, ये इसका मतलब कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।